दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ में 4 वेद है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन महाभारत को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित सारी घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक और महज एक किताबी कहानी ही मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस हो रही है कि ये सत्य है या नहीं। आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वहीं कुछ लोगों का अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है, जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत भी असली है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आज आपके सामने कुछ ऐसे सबूत रखेंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि महाभारत महज किताबी ज्ञान नहीं है, ये वाकई एक घटना थी जो घटित हुई थी। तो दोस्तों, इसका पहला सबूत है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया, जिसकी जांच में यह पता चलता है कि यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत के काल के समय में ही बने हुए हैं। इसका अगला सबूत है श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा का पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग ने गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर खोज लिया है और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यह द्वारिका नगरी ही है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। और दोस्तों, केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर भी इसका जीता जागता सबूत है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली थी, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से भैंस रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक दिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुंह वाला स्थान पशुपति नाम से जाना जाता है। यह दोनों मंदिर आज भी मौजूद है। इसका मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ था। दोस्तों, महाभारत का अगला सबूत है घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसे देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का तो नहीं है। तभी यह बात उठने लगी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसे मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। तो दोस्तों, इसका अगला सबूत है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यह भी लिखा है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया था,
तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते समय वध कर दिया था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे, तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सभी देवताओं के कहने पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी की गर्भ की तरफ मोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने अबोध बालक और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि को निकाल लिया और कलयुग के आखिरी तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का शाप दे दिया था। और इसका अगला सबूत है लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए ही लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वह यह भी जानते होंगे कि इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में ही लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़ो और समझो तो वह कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, जैसे कि गागर में सागर। गीता में जो बात लिखी है वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी थी। और दोस्तों, महाभारत के बारे में और भी कई सबूत है जिसकी अगर जरूरत पड़ी तो अगली वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। आपके पास भी कोई सबूत है या आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने की। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।